स्वागत है आज की इस वेबथॉन के अंदर। एंड दैट वाज 500 पीपल, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऑल द प्लेसेस, सभी जगह से लोग कनेक्टेड हैं। सो देखिए दोस्तों, वी आर एक्चुअली इन द वर्ज ऑफ एक्सपीरियंसिंग एन एक्सप्लोजन, एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ हम सबको 600 वीक्स जो कंप्लीट करने जा रहे हैं, कंपनी कंप्लीट करने जा रहे हैं, उसके अंदर वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ ह्यूज मोमेंटम। मैं तो चारों तरफ से सुन रहा हूं, जैसे नॉर्थ ईस्ट से लेकर, नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन स्टेट्स, हर जगह पे मैं सुन पा रहा हूं कि देर इज अ ह्यूज मोमेंटम। सभी के टीम्स के अंदर बहुत बड़ा एक मोमेंटम फील कर रहे हैं लोग, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है ये उसी से कनेक्टेड है। स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में जब हम आते हैं, हमें ना सिर्फ एक कस्टमर बनना पड़ता है। जैसे अगर कोई कस्टमर है जो प्रोडक्ट से बहुत संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो ठीक है, उनको हम कस्टमर कहते हैं। लेकिन प्रोडक्ट से उठकर, प्रोडक्ट से बढ़कर, अगर किसी को बिजनेस प्लान समझ में आया, बिजनेस उनको पसंद आया, बिजनेस प्लान को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना और उसका फायदा उठाने का अगर किसी ने सोचा, वो ना सिर्फ एक कस्टमर रहते हैं, बल्कि वो कस्टमर से, कंज्यूमर से बढ़कर प्रोज्यूमर बनते हैं। प्रोज्यूमर माने दोस्तों, जो एक कंज्यूमर है, लेकिन कंपनी की जो एक्टिविटी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड सेल्स फोर्स जो कंपनी का है, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, जिनको हम लोग इन द लीगल लैंग्वेज हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलर्स। हम सभी लोग डायरेक्ट सेलर्स हैं। इंडस वीवा इज द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और नेटवर्क मार्केटिंग यहां पर एक सिस्टम, बिजनेस मॉड्यूल, जिसको हम लोग फॉलो करते हुए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे बिल्ड भी करते हैं। चलिए, इस प्रोसेस के अंदर एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन द डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है आपके अंदर अपनाने के लिए। उसके अंदर वन ऑफ द डोरवे स्किल, इसको कहते हैं डोरवे स्किल, यानी द्वार, डोरवे, राइट? जैसे आपके लिए दरवाजा खुलता है ना, जैसे एक डोर इज ओपनिंग, द डोरवे स्किल इन डायरेक्ट सेलिंग, जिसको कहते हैं किसी को बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर करना आपको आना चाहिए। उसके लिए हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ए वेरी 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 प्राइमरी स्किल हमारे अंदर होना चाहिए। और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग को लेकर। अब बहुत सारे लोग मुझे आकर पूछते हैं, प्रेम सर, आपका तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपने इतने सारे लोगों को बिजनेस में कैसे लाया, और बिजनेस में इतने सारे लोगों को आप साथ लेकर जाते हैं, वेबतान में तो 500 लोग हो जाते हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ 5 लोग भी नहीं आ रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? बहुत सारे लोग उदास होकर कभी कभी मुझसे पूछते हैं, कभी कभी एक्साइटमेंट के साथ कोई कोई पूछते हैं, कोई कोई शक के साथ भी ये सवाल करते हैं कि सर, वाकई में क्या हम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इंडस विवा के अंदर, क्या हम खड़ा कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू बिल्ड है ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन? तो मैं उन सभी लोगों को कहता हूं, आप यूट्यूब पर जाइए, और वहां पर वेबथॉन के अंदर मैंने बहुत सारे सेशंस इससे पहले भी प्रोस्पेक्टिंग को लेकर काफी डिस्कस किया था। उन वीडियोस के अंदर आप अपने सवाल के जवाब ढूंढिए। तो आज लाइव फिर से एक बार इसी चीज को दोहराने का आज एक मौका हमारे बीच में है कि हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डोरवे स्किल माना जाता है, जिसके जरिए आप अपने स्पॉन्सरिंग को बरकरार रख सकते हैं, लगातार आप लोगों को बिजनेस के अंदर लेकर आ सकते हैं। चलिए, लेट्स गो टू द रूट। अब रूट यानी जड़। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्पेशली अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करना आपको आना चाहिए, आप किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, तो उसकी रूट कहां पर है? उसकी रूट है आपके अंदर, आपके मन ही मन, आपकी गहराइयों में, मन की गहराइयों में जो आपकी बिलीफ
डायरेक्ट सेलिंग को लेकर है, वो है आपका जड़, द रूट, द रूट, जहां से सब कुछ शुरू होता है, जहां पर सब कुछ खत्म भी होता है। राइट? जड़ से ही सब कुछ शुरू होता है ना। एक पेड़ अगर आप देखते हैं, 100 साल कोई पेड़ खड़ा है, उसकी शुरुआत हुई थी जड़ से, और अंत भी जड़ से ही है, उससे और नीचे और कुछ नहीं है। दैट्स द एंड। सो आपका रूट डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, आपकी आपकी जो थॉट प्रोसेस है, ख्याल जो है, उसको आज हम लोग चेक करेंगे। क्योंकि यू नो वो कहते हैं रूट्स ऑफ विजडम। राइट? अगर आपके रूट्स के अंदर विजडम है, ज्ञान है, फ्रूट्स विल बी वेरी वेरी टेस्टी। उसका फल जो है वो बहुत ही मीठा या लाजवाब होता है। अगर रूट्स सही नहीं है, किसी चीज का अगर रूट, जड़ जो है वो ठीक नहीं है, ठीक से नहीं बैठा, नहीं बन पाया, तो फ्रूट्स कभी आपको पाने का मौका ही नहीं मिलता है। बहुत लोग अटके हुए हैं, भटके हुए हैं और लटके हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग में। कहते हैं मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैं इतनी ट्रेनिंग्स अटेंड कर चुका हूं, और मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं। कोई कोई मुझे आके बोलते हैं, सर हरिप्रसाद जी जब बैग लेके आते थे 1-to-1 प्रेजेंटेशन में, तब से उनको मैं जानता हूं, तब से इंडस्ट्रियों को जानता हूं। भाई, आप ये तो जानते हैं, लेकिन ये मुझे बताइए, आप उनकी तरह क्यों नहीं बने? सर केवल पाजी ना, जब बाइक पे आते थे, पता नहीं आते थे कि नहीं, बाइक पे जब आते थे ना, उस टाइम से मैं उनके साथ चाय पी रहा था। सूरजकांत जी को मैं तो बचपन से जानता हूं। राइट? ये सभी चीजें हमें सुनने को मिलेगा मार्केट में, जब आप 1-to-1 और फील्ड वर्क करने जाएंगे, निकलेंगे, तो ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे। मुझे तो कुछ लोग ऐसे मिले थे जिन्होंने कहा, शमशुद्दीन सर और हम लोग ना जिगरी दोस्त हैं हम लोग, वो कहते हैं ना बचपन के दोस्त जी, जैसे हम लोग 20 साल से 25 साल से जानते हैं। तो मैं उनसे यही सवाल करता हूँ, भाई फिर आपने अचीव क्यों नहीं किया? आप अभिलाष सर को जानते हैं, पहले से जानते हैं। कोई कोई कहता है आपके चेयरमैन जो है ना, उनका हर एक, मतलब कंपनी, उनकी हर एक बिजनेस के बारे में मुझे पता है। ठीक है भाई, आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों सफल नहीं हो पाए? द रीजन इज द रूट, उनकी रूट। अब डायरेक्ट सेलिंग का एक हिम्मत भरा बेस लाइन किसी कंपनी ने नहीं रखा। अलग अलग कंपनी का अलग अलग बेस लाइन होता है, एजुकेशन सिस्टम का बेस लाइन, और वाइब्रेंट वीवा एजुकेशन सिस्टम जो है, इसकी बेस लाइन अगर कोई जानते हैं तो प्लीज झट से आकर टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, लेट मी सी हु इज ऑल इंडिया फर्स्ट। जल्दी से, कमान 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 कमान, ऑल इंडिया का नंबर 1 की कंपटीशन चल रहा है। टाइप कीजिए जल्दी से। अच्छा, सरिता चरण। हाँ, हरिप्रसाद जी की टीम से ही होना चाहिए, क्योंकि वो तो काफी एक्टिव रहते। वेरी गुड। सरिता चरण, उन्होंने लिखा यहां पर जो सही उत्तर है, वो है डोंट बी इविल। क्या बात है, क्या बात। ये जो कंपनी का बेस लाइन है, ये बेस लाइन ऐसे बनाया गया, डोंट बी इविल, कि आपके जड़ को एकदम साफ करने वाला एक बेस लाइन है, डोंट बी इविल। क्योंकि ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग को, इंडस वीवा को, कम्युनिटी कॉमर्स, इस इंडस्ट्री को गलत नजर से देखते हैं, गलत एंगल से समझते हैं, और गलत तरीकों को अपनाते हैं। और द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, हर लेवल पर, शुरुआत से जो आज किसी ने साइन अप किया, उधर से लेकर कभी कभी डायमंड लेवल तक, या कभी कभी ब्लैक डायमंड लेवल पहुंचने के बाद भी, इंसान के दिमाग टेढ़ा होने का, टेढ़ा सोचने का एक वजह है, उनकी रूट
क्लियर नहीं है, उनका जो जड़ है वो साफ नहीं है। तो इसीलिए एक नया वीआर जो आज ही बिजनेस के अंदर आया है, और जो डायमंड है या ब्लैक डायमंड है या किसी भी रैंक पर है, वो फ्यूचर में किसी भी लेवल में उस इंसान को पहुंचने दीजिए। हर लेवल के लिए एक फिलॉसफी कंपनी ने अपनाया, जो आज हमें याद करना चाहिए, जिसको कहते हैं डोंट बी इविल। और ये स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट है, ये सुनते ही सारा, मतलब सारे के सारे टेढ़ा सोचने वाले सीधा हो जाते हैं, हो जाना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग, मैं मानता हूं, जैसे सचिन तेंदुलकर कहते हैं, उनके लिए क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरना मंदिर में प्रवेश करने की भावना है। अभी हमने देखा कि क्रिकेट आईपीएल के अंदर विराट कोहली, जो एक अनडिस्प्यूटेड एक कैप्टनशिप उन्होंने निभाया, विराट कोहली जी, उन्होंने 18 साल इंतजार किया अपनी टीम को जिताने के लिए। अपनी फ्रेंचाइजी, उनका जो फ्रेंचाइजी, देखिए आईपीएल में भी फ्रेंचाइजी का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, उस फ्रेंचाइजी को जिताने के लिए उन्होंने 18 साल दिया। और उनके आंखों में हम लोग आंसू देख रहे थे, बहुत भावनात्मक इमोशनल मोमेंट था उनके लिए, उनके फैमिली के लिए, उनकी टीम के लिए, सभी के लिए। यहां तक कि विजय माल्या जी भी ने ट्वीट किया या उन्होंने भी सोशल मीडिया पे डाला उस टीम के बारे में। चलिए, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सचिन तेंदुलकर जी का एग्जांपल हमने लिया क्योंकि वो कहते हैं, उनका जो क्षेत्र, जिस फील्ड को वो बिलोंग करते हैं, क्रिकेट हम लोग जानते हैं, उसको वो भक्ति से देखते हैं। यानी दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप। यानी हमें जिस फील्ड के अंदर हम लोग इन्वॉल्व हैं, जिस प्रोफेशन के अंदर हम इन्वॉल्व हैं, उसको पवित्रता, उसकी पवित्रता जो है वो हमें समझ में आना चाहिए। तब जाकर उस फील्ड का हम लोग वैल्यू, उसकी वैल्यू हमें समझ में आएगी, और तब जाकर हम उस चीज को अपना सकते हैं, और उस चीज को हम दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर जड़ में ये ख्याल है, पवित्र भावना, पवित्रता से अगर आप इस इंडस्ट्री को देखते हैं, मानते हैं, समझते हैं, तब ही जाकर इस इंडस्ट्री के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप किसी से दिल से बात कर सकते हैं, बातों को उनके सामने रख सकते हैं। एक बार ऐसे हुआ था कि एक बंदा एग्जाइटमेंट के साथ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे जैसे वो एक प्रोग्राम हुआ था, मुझे लगता है कि आरटीपी, जो 2 दिन का कार्यक्रम होता है, उसके अंदर टच टू ट्रांसफॉर्म जो अभी हो रहा है ना, उसी प्रकार की प्रोग्राम। और वो ब्रेक में मैं चाय पी रहा था, तो एक बंदा दौड़ के आया मेरे पास। उसने कहा, सर आज का मॉर्निंग का सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटमेंट आया सर, ड्रीम्स के बारे में सुन के, हाँ वेरी गुड। मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा, सर देखिए इनसे मिलिए, यही बंदा है जो मुझे इसके अंदर पकड़ के लाया था। वेरी गुड सर जी। अच्छा, यही बंदा है जो मुझे पकड़ के लाया, यानी आप भी आगे जाकर लोगों को पकड़ के लाने वाले हैं, सही है ना सर जी? उन्होंने कहा, हाँ सर जी, बेवकूफी है, राइट। इनकी बातों पर आप ध्यान दीजिए, यही बंदा है जो मुझे पकड़ के लाया था, इन्होंने मुझे खींच के लाया। अब मुझे एक चीज समझ में आया, जड़ ठीक नहीं है, ये तो कभी पेड़ बन ही नहीं सकता है। क्योंकि जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। क्योंकि आपको ये कोथमीर पता है ना, धनिया, धनिया जो है बहुत तेजी से उगता है भाई। आप 4-5 धनिया के दाने जो हैं,
आप जमीन पे डाल दीजिए आपके घर के बगल में कहीं पर, और वो बहुत जल्दी से उगता है। हल्का सा, हल्का सा हवा या लाइट बारिश गिरेगा, तो आप देख जाकर देखिए, पूरा धनिया खत्म। हमारे हमारे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स इस धनिया की तरह है, चट से उगते हैं, और मार्केट में जाते कहते हैं हर हर महादेव, वंदे मातरम, हम दुनिया को हिला के रख देंगे, और चार लोगों से मिला ही क्या, खुद हिल जाते हैं। क्योंकि हल्का सा हवा, तूफान तो छोड़ दीजिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी तूफान का सामना किया, राइट, आंधियों का, राइट। लेकिन कुछ लोग हैं जो हल्का सा बारिश, तो कोतमीर, धनिया खत्म। ग्रेट एग्जाम्पल धनिया। यस, थैंक यू विष्णु जी। तो ये होता है हाल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो सही नॉलेज के बगैर गलत चीजों को समझकर गलत चीजों को डुप्लीकेशन करने लगते हैं। क्योंकि डुप्लीकेशन, देखिए, अच्छी चीज जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो सरकार ने लाया, स्वच्छ भारत अभियान, ये कैंपेन, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए सरकार को बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे जो पॉपुलर लोग हैं, उन लोगों का मदद लेना पड़ा, सहारा लेना पड़ा। आपने देखा होगा सभी लोग स्वच्छ भारत अभियान, राइट, वीडियो चला रहे थे 2014-15, जब मोदी जी गवर्नमेंट उनकी शुरू हुई, बीजेपी की गवर्नमेंट। तो वट एवर इट इज, राइट, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो अच्छी चीजों को आगे लेकर जाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। और गलत चीज, अरे यार, उसके लिए आपको आरटीपी में जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में बर्बाद होने के लिए कोई आरटीपी है क्या? बिल्कुल नहीं। कामयाबी के लिए आपको आरटीपी में जाना पड़ता है, ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, वेबेथॉन में आना पड़ता है। नेगेटिव होने के लिए, गलत रास्ता अपनाने के लिए, खुद को और अपने टीम को और अपने लोगों को खराब करने के लिए, टेढ़ा सोचने के लिए एजुकेशन की या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। वो तो लोग अपने आप आ जाते हैं। मैं तो हमेशा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे देखिए, ये जो मेरे हाथ में जो अभी पेपर है, इसको ऊपर रखने के लिए, इसको मुझे अपनी उंगलियों से इसको पकड़ना पड़ता है, उठाना पड़ता है, इसको मेहनत कहते हैं। तो लाइफ में ऊपर जाने के लिए या ऊपर रहने के लिए मेहनत लगता है। खराब होने के लिए, जैसे मैं जैसे ही ये पेपर छोड़ता हूं ना, देखिए, ग्रेविटी इसको खींच लेता है। हमें डायरेक्ट सेलिंग में खराब होने के लिए, नेगेटिव होने के लिए और बिजनेस से बाहर होने के लिए, या ऐसे ही अटके रहने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। घर पे खाली चुप के बैठने से हम ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं। तो पॉइंट यही है दोस्तों, हमें अपना रूट जो है उसको ठीक करना है। अगर सचिन हैज बिकम द गॉड ऑफ क्रिकेट, विराट कोहली को हम लोग आज बहुत रिस्पेक्टफुली देख रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी को हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, इसका मतलब क्या है? इन लोगों ने अपनी प्रोफेशन को, उसकी पवित्रता जो है, उसको उन्होंने माना, उसी प्रकार उसको उन्होंने समझा, उसको अपनाया। तो उनको बहुत प्राउड फील होता होगा आज भी उस इंडस्ट्री का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव बनकर मार्केट में जाना। कभी सचिन तेंदुलकर को या विराट कोहली को या धोनी जी या जो भी किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल हैं, उनको शर्म नहीं आती होगी, या कम से कम अंदर से ये गिल्ट या कुछ फील नहीं होता होगा कि मैं किसी गलत फील्ड में हूं, गलत काम में हूं, मैं जो काम कर रहा हूं ये गलत है। उनको लग रहा होगा मेरा जन्म ही हुआ क्रिकेट खेलने के लिए। कोई संगीत के कलाकार हैं, उनको लग रहा होगा मेरी जन्म ही हुई गाने के लिए, म्यूजिक बजाने के लिए, म्यूजिक कंपोज करने के लिए, राइट।
तो हमें भी अपने प्रोफेशन पर फक्र महसूस होना चाहिए, प्राउड हमें फील करना चाहिए। और जो अंदर की बात है वो बातों में कहीं बिना आप नहीं कहेंगे तो भी लोग सामने वाले जो हैं वो महसूस कर पाते हैं। आज का मेरा गोल्डन क्वेश्चन, सवाल आपसे, आपके अंदर किस तरह की जड़, रूट, ख्याल लेकर आप पब्लिक में, लोगों के बीच में घूम रहे हैं? इंडस वीवा को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, इस इंडस्ट्री को लेकर किस तरह की फीलिंग है? क्या आपके अंदर वही वाला फीलिंग है जो बंदा मुझे ब्रेक में चाय के वक्त आकर कहा, सर इन्होंने मुझे पकड़ के लाया? अगर ये फीलिंग आपके अंदर है तो गलत है। और कभी कभी कुछ लोग भागकर मेरे पास आते हैं दौड़कर और कहते हैं, सर आज ना मैंने 4 लोगों को ऐसे ही पकड़ के लाया। राइट? ये भी गलत है। लोग कभी कभी कहते हैं फंसाना है, पकड़ना है। ये फंसने फंसाने का बिजनेस नहीं है। अगर आपके अंदर ये थॉट है, भाई साहब, भाइयों और बहनों, देशवासियों, इस चीज को मान लीजिए। ये फंसने फंसाने वाली बात नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर लोगों को खींच के लाकर जबरदस्ती हम किसी को यहां पर बिजनेस में लगाते हैं। ये सारी थॉट्स जो है ना, इसको एकदम से साफ करने के लिए ही वाइब्रेंट वीवा का बेस लाइन है, डोंट बी इविल। डोंट बी इविल। डोंट बी इविल यानी दोस्तों, आपको अपना रूट जो है उसको क्लियर करना चाहिए। अब देखिए, आप लोगों को लगा होगा प्रोस्पेक्टिंग, सर प्रेम सर आपने तो आज प्रोस्पेक्टिंग की बात करी। प्रोस्पेक्टिंग मतलब लोगों से क्या बात करना चाहिए, लोगों को कैसे बिजनेस में लेके आना चाहिए, इसकी हम लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन आप तो उल्टा रिवर्स में जा रहे हैं। भाई साहब, इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। सदगुरु कहते हैं इनर इंजीनियरिंग। ये है रिवर्स इंजीनियरिंग। आगे जाएंगे, मैं बात करूंगा, मैं लोगों के सामने जाकर आपको क्या कहना चाहिए वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन सेल्फ टॉक, सेल्फ बिलीफ, अंदर आपके मन के अंदर, आपके गहराइयों में किस तरह का फीलिंग है इस इंडस्ट्री को लेकर, उसको थोड़ा सा चेक कीजिए। अगर मैं कह दूं, राइट, मेरे दिल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के लिए कितना रिस्पेक्ट है, हिल जाएंगे आप लोग। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर मेरी भावनाओं को अगर समझने की कोशिश करेंगे, आपकी आंखों में आंसू आएंगे। और कभी कभी इतना खतरनाक ड्रीम्स मेरे अंदर है, ये सुनेंगे ना कभी, पागल हो जाएंगे आप लोग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को मैंने सिर्फ एक प्रोफेशन ही नहीं माना, बल्कि इसको मैंने अपना जीवन बना लिया, अपनी अपनी लाइफ जीने का तरीका बना लिया। और आज डायरेक्ट सेलिंग ही मेरे जीवन की एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। सब कुछ, मेरा लाइफ, मेरी प्लानिंग्स, फैमिली, फ्यूचर, सब कुछ मैंने इस इंडस्ट्री पर डिपेंड करके, इसके आधारित पर ही मैंने अपने फ्यूचर को भी मैंने प्लान किया है। अभी मेरा एक बेटा 15 साल का है, अभी अभी फर्स्ट पीयू में एनरोल किया। दूसरा है 7 साल का, जो अभी 8 साल होने वाला है उसको। राइट? वो अभी थर्ड स्टैंडर्ड में है। उनके फ्यूचर भी मैंने इसी बिजनेस, इसी इंडस्ट्री के बेसिस पर मैंने प्लान किया हुआ है। तो मेरे लिए इंडस विवा बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे फैमिली में आकर आप किसी से पूछ लीजिए, माँ से पूछ लीजिए, वाइफ से पूछ लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए, भाई से पूछ लीजिए, किसी भी मेरे फैमिली मेंबर से पूछ लीजिए,
उनसे पूछिए मेरे लिए ये बिजनेस किस तरह का है, मैं कितना सीरियस हूं इस बिजनेस को लेकर। वो लोग आपको कहेंगे इस इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली सब कुछ है, लेकिन उससे ऊपर इस बिजनेस को वो रखते हैं। और जब बिजनेस की बात आती है, मेरे फैमिली के मेंबर्स के अंदर किसी के अंदर हिम्मत नहीं है मेरे और मेरे बिजनेस के बीच में आने की इजाजत किसी को नहीं है। बोलने का इजाजत, बीच में आने का इजाजत, ना इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ बोलने का, गलत सोचने का इजाजत मैंने नहीं दे रखा है। जिसको हम लोग कहते हैं ना, घर के अंदर भगवान का एक पूजा, एक होता है ना, प्रेयर रूम, राइट, जहां पर हम लोग पूजा करते हैं, वैसे मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर, मेरे लाइफ के अंदर मैंने इस बिजनेस का लेवल और पोजीशन बहुत ऊंची लेवल पर मैंने रखी। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ रॉयल ब्लैक डायमंड आप कैसे बन गए सर, आज हमें समझ में आ गया होगा। हाँ, मुझे छोड़िए भाई, आप भी रॉयल ब्लैक डायमंड बन सकते हैं, इंपीरियल भी बन सकते हैं, क्राउन ब्लैक डायमंड एम्बेसडर भी बन सकते हैं। लेकिन आपके जो अचीवमेंट आज है डायरेक्ट सेलिंग में, वो उसी लेवल का होगा जिस लेवल को आपने दिया है उस इंडस्ट्री को, अपनी भावनाओं में, अपनी समझ में और अपने जड़ में आपने इसको कहां पर रखा। अगर आपका अचीवमेंट इतना सा है, कंग्रेचुलेशंस, आपकी बिलीफ लेवल इतना सा है। अगर आपकी अचीवमेंट इतना बड़ा है, वेरी गुड, आपकी बिलीफ लेवल और रिस्पेक्ट इस इंडस्ट्री को लेकर भी इतना है। दोष देना छोड़ दीजिए, लास्ट टाइम बात किए थे हम लोगों ने, मेरा स्पॉन्सर खराब है, मेरे टीम मेंबर खराब है, मार्केट खराब है, समाज में लोग नेगेटिव बोलते हैं इसको, इसके बारे में। ये सब कुछ तो ठीक है भाई, ये तो होता है, हर हर आदमी जो आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को इस संघर्ष से गुजरना पड़ता है। कोई चीज बना बनाया आपको नहीं मिलेगा ना, आपको सब कुछ अपने हाथों से बनाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, और लड़ लड़ के ये हासिल करना पड़ता है। और ये लड़ाई हर रोज आपको लड़ना पड़ेगा इस जंग में, क्योंकि बिजनेस इज नॉट बच्चों का खेल। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, आप इस बिजनेस के अंदर, मैं किसी को देख रहा हूं यहां पर, वो तब से फोन पे लगे हुए हैं। भाई साहब, आप फोन पे लगे हुए हैं तो वेबतौन पे क्यों हैं? विष्णु जी ने पहले ही बता दिया, दो दो काम कर नहीं सकते, राइट। एडमिन गैलरी में जाइए, जो फोन पे हैं उनको रिमूव कीजिए ताकि किसी और को मौका मिले अंदर आने के लिए, राइट। काम पर काम है, यस। आपका बिलीफ, जैसे देखिए, आप कोई फोन पे लगा हुआ है, उनकी नीयत इस सेशन के अंदर भी, 1 आवर का सेशन के लिए आप पेशेंस नहीं रख सकते हैं, अपनी फोन को बंद नहीं रख सकते हैं, सब्जी काटना छोड़ नहीं सकते हैं, गाड़ी चलाना बंद नहीं कर सकते हैं। व्हाट ए डेडिकेशन सर जी। हम लोग जिक्र करते हैं महाभारत के अर्जुन के बारे में, जो फोकस के एक उदाहरण है, जो दुनिया की सबसे बड़ी धनुर्धारी है। फोकस, देखिए, हम फोकस नहीं कर पाते हैं इस इंडस्ट्री, क्योंकि हमको लगता है हाँ ये विष्णु सर, ये जो है ये स्कीम, हाँ कोई कोई इसको स्कीम भी बोलता है। अच्छा, ये स्कीम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी ये स्कीम करना चाहता हूं। मिस्टर स्कीमर एंड मिस्टर स्कैमर, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है, खबरदार। अगर आप इसको स्कीम की तरह देखते हैं, स्कैम की तरह देखते हैं, इसको बहुत नीच स्वभाव से देखते हैं, अरे नीच तो इंडस्ट्री नहीं है, शायद नीयत हमारा खराब है, राइट। जैसे मैंने कहा, सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट है उनकी जान, लता मंगेशकर के लिए अगर संगीत है, आपके लिए और मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग होना चाहिए, इंडस वीवा होना चाहिए। और इसके साथ कभी खेलना मत,
और इसके साथ खेलने देना मत, क्योंकि इसकी संरक्षक भी आप ही हैं। बहुत लोग आपको रास्ता भटकाने के लिए, आपके रास्ता जो है वो छुड़वाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए आएंगे, विरोध करेंगे। विरोध तो करेंगे ही, राइट। अरे इस देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कितने लोगों की विरोध आपको जाना पड़ता है, कितने लोग आपके विरोध रहते हैं, उसका नाम ही रख दिया विरोध पक्ष। अरे विरोध किए बगैर पीएम कोई बन नहीं सकता है, सीएम कोई बन नहीं सकता है। तो एंटरप्रेन्योर बनना है तो विरोध करने वाले रहेंगे। आपको आश्चर्य भरित होकर देखना नहीं चाहिए कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। और जब लोग विरोध करते हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी कहते हैं, बेटा जब लोग आपके विरोध कुछ कहने लगते हैं, समझो तरक्की कर रहे हो, राइट। कुत्ता, सॉरी जैसे मैंने कुत्ते का बेइज्जती किया, कुत्ता जो है सड़क पर, राइट, कुत्ते को कोई परवाह नहीं, मतलब कोई उसका वैल्यू नहीं करते। कुत्ता है कुत्ता नहीं है क्या फर्क पड़ता है। आप तो अपने घर में खाएंगे, सो जाएंगे, उठ के चले जाएंगे बाहर। कुत्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुत्ते का कोई विरोध नहीं करता है शायद। इंसान जो मेहनत करना चाहता है, जो कामयाबी हासिल करना चाहता है, उसके विरोध तो हर क्षेत्र में होना ही है, संघर्ष होना ही है। डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग आपके विरोध खड़े हो जाएंगे, आपके दोस्त ही रातों रात आपके खिलाफ कहने लगेंगे। लेकिन कोत्मीर तो बना है हल्का सा बारिश में गिर जाने के लिए। अगर जड़ मजबूत नहीं है, हम कोत्मीर की तरह है, तो हर बारिश पे हमें झुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और गिरना पड़ेगा जमीन पर। लेकिन आप उस पेड़ को देखिए, कभी कभी चारों तरफ नदी की पानी घेर लेता है, तब भी एक जड़, मतलब उस पेड़ जिसका जड़ बहुत मजबूत है, जड़ें, वो इतना मजबूत जमीन को पकड़कर बीच में खड़ा रहता है, तो पानी की असर पड़ ही नहीं सकता उस पर। हवा तूफान में भी वो बहुत मजबूत रहता है। एक बार एक इंसान अपने घर बनाने के लिए लकड़ी खरीदने गया बाजार में। और पहले एक लोड लेकर आए थे किसी ने कहीं से। तो उसने उसको चेक किया और अपने जो मिस्त्री जिसको कहते हैं घर बनाने वाले, उसको कहा ये हमें लकड़ी नहीं चाहिए, ये हटा दीजिए। नेक्स्ट और एक गाड़ी में एक और लोड आई, उसको भी उसने चेक किया, उसको पूछा कहां से है, फिर कह दिया रिजेक्ट। और तीसरा चौथा ऐसे बहुत चेक करने के बाद, चार पांच लोड गाड़ी अलग अलग गाड़ियों में वो आई, वो चेक करने के बाद फिर उसने कहा ये मेरे घर बनने के लिए बेस्ट लकड़ी होंगे, इसे खरीद लो। तो मिस्त्री ने पूछा सा उनसे कि सर आपने इससे पहले चार पांच अलग अलग लोड जो है उसको रिजेक्ट कर दिया और इसको आपने ओके कह दिया, इसका कारण क्या है। इसने कहा था ये जिस गांव से, जिस एरिया से ये लेकर आए हैं लकड़ी, ये लकड़ियां एक ऐसी एरिया से आई है जो पहाड़ी है। और पहाड़ों में जो होता है पेड़, उसको वाकई में बहुत मजबूत रहना पड़ता है। और वहां से जो लकड़ियां लाई गई वो बहुत मजबूत होंगे। मेरे घर को इससे बनाऊंगा तो घर को मजबूत और स्ट्रांग रख पाऊंगा। कितनी ऊंची सोच। तो अब सवाल हमारा है, हम किस तरह की लकड़ी हैं।
हम किस तरह के लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग की को लेकर आपके अंदर कितना विश्वास है, किस तरह का सोच है। अब इसी सोच को ठीक करना है सबसे पहले। ये किसी को फंसाने का, फंसने का, पकड़ के लाने का, मेंबर बनाने का, स्कैम स्पैम, ये सब बिल्कुल हटा दीजिए। इसीलिए वाइब्रेंट वीवा कहती है, डोंट बी इविल। बहुत सारे लोग गलत, जड़ सोच के साथ रहते हैं। सेकंड वन, बहुत लोग डरे हुए हैं। अब इंसान का सबसे खतरनाक चीज जो है डर है, राइट। हम में से बहुत लोगों को इस बिजनेस के बारे में बहुत बोलने के लिए, लोगों को बताने के लिए हिम्मत नहीं बनता। बहुत डरे हुए रहते हैं। अरे भाई साहब, डर को खत्म करो, वरना डर आपको खत्म कर देगा। अगर डर है, डर को हटाने के लिए, हिम्मत डालने के लिए आपको उन लोगों से मिलना है जो इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कामयाबी जिन्होंने हासिल किया, जिन्होंने अच्छे अच्छे लेवल्स को अचीव किया, उनसे मिलिए, रूबरू हो जाइए, कंधों से कंधे मिलाकर उनके साथ बैठिए, उठिए, बात करिए। तो उनकी थॉट प्रोसेस, उसके असर आपके अंदर भी जाएगा। और मैं रिसेंटली सोच रहा था, जब जहां पर भी कोई किसी का कार अगर बैटरी डाउन हो जाता है, उन्होंने रात को लाइट ऑफ करना, बंद बंद करना भूल गए, लाइट को ऑन छोड़ के चले गए, तो नेक्स्ट डे जब गाड़ी ऑन करते हैं तो वो गाड़ी ऑन नहीं होता, क्योंकि बैटरी डाउन हो जाता है। और बैटरी डाउन होता है तो हमें हेल्पलाइन पे कॉल करने से वो आते हैं। मैं सोचा ये क्या करने वाले हैं भाई। वो आते हैं एक छोटा सा बैटरी लेकर, और उस छोटा सा बैटरी से दो वायर निकालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो लेकर इस बैटरी के ऊपर रखते हैं और बोलते हैं अब ऑन करो। अरे, दो तीन बार ट्राई किया, झट से गाड़ी ऑन, बैटरी रिचार्ज, रीस्टार्ट हो जाता है। हम भी कभी कभी इस बैटरी की तरह ही हैं। तो हमें भी बड़ी बड़ी बैटरी, डायमंड, ब्लू डायमंड, इस तरह के लोगों के साथ, राइट, रहने से हम भी रिचार्ज हो जाते हैं। तो अगर आपके अंदर डर है, उन लोगों से जाकर आंखों से आंख मिलाकर उनसे, उनको देखिए, उनसे बात कीजिए। और कभी आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते उस माहौल में। अगर आप केवल जी से मिलते हैं, या सूरजकांत जी से, प्रमोद जी से, या हरिप्रसाद जी से मिलते हैं, रुद्रेश जी से मिलते हैं, ऑटोमेटिकली जब जितेश पंत जी से आपकी बात रेगुलरली होती है, उनसे मिलते रहते हैं, तो आप नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जब आप एक अपलाइन या सीनियर या लीडर के साथ आते हैं, तो उनकी बातों छोड़ दीजिए, उनके प्रेजेंस में, उनके इर्द गिर्द रहने से भी आपके अंदर की नेगेटिविटी मिट जाती है, वो हट जाती है और खत्म हो जाती है आपके अंदर नेगेटिव ख्याल। कभी कभी ऐसे होता है, एक बड़े लीडर डायमंड से मिलने गए, मिलने से पहले आपको लग रहा था कि मुझे ये सवाल करना है, वो सवाल करना है, ये पूछना है, वो पूछना है। जैसे उनके सामने चले गए, सारा सवाल खत्म। और आप कहेंगे सर, आपका 15 मिनट का स्पीच सुना, मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल ही गया सर। अब बात करने के लिए कुछ बाकी नहीं है, मुझे छोड़िए, मैं जाके फील्ड में थोड़ा सा काम करके आता हूं। तो पॉइंट इज, आप अपने अंदर की शक, उसको मिटाइए, आपके रूट्स को मजबूत रखिए, तब जाकर फल, फल तो अपने आप आपको मिल जाएगा। तो आपकी रूट्स किस तरह का है? मैं किसी किसी को जानता हूं, इस बिजनेस के अंदर 5 साल से हैं, 6 साल से हैं, 7 साल से हैं। और वो कहते हैं, मैं जब पूछता हूं आप क्या करते हैं भैया, मैं एलडीसी मतलब एमडीसी में, एलसीडी, एलडीसी, एमसीडी में एलडीसी, ये क्या होता है? एमडीसी माने मुंबई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
एलडीसी माने लोअर डिवीजन क्लर्क, एमसीडी में एलडीसी हूं। अच्छा, वेरी गुड। और उनका लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज देखना। और साइड में, कहां पर, साइड में इंडस विवा कर रहा हूं। ये जो भाई साहब हैं, मैंने किसी का इंसल्ट नहीं किया, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। ये भाई साहब 5 साल से एमडीसी में एलडीसी, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और साइड में इंडस विवा करते हैं। आपको क्या लगता है, ये कभी किसी को प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं? लोग पूछेंगे आप कितने साल से कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं एमडीसी में एलडीसी हूं और साइड में विवाह कर रहा हूं। इस आदमी का सोच खराब है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। अरे आप मुझे पूछिए या किसी लीडर से पूछिए जिन लोगों ने बहुत अच्छे लेवल्स हासिल किया है, उनको ज्यादा टाइम वक्त नहीं लगा इस बिजनेस को फुल टाइम लेने के लिए। अब देखिए, जो लोग इसको फुल टाइम लेते हैं उसके पीछे का वजह मैं बताता हूं। उनको पता है इस इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर है, उनको इस इंडस्ट्री पर विश्वास है, खुद पर विश्वास है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर फुल टाइम वो करने लगे। अब कोई कोई मुझे पूछते हैं, सर इस बिजनेस को आप इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? मेरा सवाल इतना ही है उनसे, भाइयों और बहनों, देशवासियों, अगर मुझे हर चीज जो मुझे चाहिए, जो कहते हैं ना एवरीथिंग, मुझे जो भी चाहिए अगर वो हर चीज एक ही जगह पर अवेलेबल है, मौजूद है, मेरे लिए मिल सकता है, तो मुझे इधर उधर अलग अलग चीजों के लिए घूमने की जरूरत क्या है? अरे यार, तुम्हें पैसा चाहिए, मिल जाएगा। इस रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए, मिल जाएगा। बरकत चाहिए, मिल जाएगा। राइट? धन दौलत इज्जत शौहरत बरकत, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाता है, तो कहीं और जाकर अपना टाइम बर्बाद करने का जरूरत क्या है? वजह क्या है? उसका अर्थ क्या है? मीनिंग क्या है? तो मैंने सोच लिया, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मैंने थोड़ा सा रिसर्च तो किया, हाँ ये प्लेटफॉर्म किस तरह का है। एक बार मुझे प्लेटफॉर्म समझ में आ गया, मेरे मेंटर ने कहा, निर्णय लेने से पहले बाबा 1000 सवाल कर ले, 1000 बार सोच ले, लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया, एक बार कमिट हो गया, तो पीछे हटने का नहीं। तो मैंने कहा हाँ सर जी। जिस दिन मैंने इंडस युवा में कदम रखा था, उसी दिन मैंने कह दिया, सर इस इंडस्ट्री, इस बिजनेस का टॉप रैंक जो भी है, मैं उस रैंक में जरूर पहुंचूंगा। और मेरा सिर्फ 2 रैंक बाकी है दोस्तों। आई हैव कंप्लीटेड 14, 2 मोर, 16 रैंक्स है इसके अंदर। 14 मैंने कंप्लीट कर लिया, और बाकी 2 रैंक्स की तैयारी, मतलब बहुत सीरियसली, बहुत बड़ी तैयारी बैकग्राउंड में चल रहा है। उसको आप शॉर्टली देखेंगे भी। राइट? तो आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस इंडस्ट्री, दिस बिजनेस। सो मैं फुल टाइम बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया, मैं तो इट्स लाइक फ्रॉम डे वन या फ्रॉम बिगिनिंग आई हैव टेकन इट फुल टाइम। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको भी फुल टाइम करना है। आपकी जिंदगी है, आपके फ्यूचर है, आपके सपने हैं, आपके अपनों के सपने हैं। आप इसके साथ खेलना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, धीरे धीरे से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या जल्दी से तेजी से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखो मेरे भाइयों, बहनों और देशवासियों, यथा राजा तथा प्रजा। गधा कभी घोड़े को जन्म दे ही नहीं सकता। अगर मेरे अंदर घटिया सोच है, डर है, शक है, आपको क्या लगता है मैं अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग, फ्यूचरिस्टिक विजनरी लोगों को आकर्षित कर सकता हूं मेरे जीवन में? बिल्कुल नहीं। आपके इर्द गिर्द आस पास भी लोग नहीं आएंगे। आप आ रहे हैं, ये खबर सुनते ही
4 गज आपसे दूर जाने की सोचेंगे। क्योंकि आपके अंदर जो है ना विश्वास जो आप लेकर घूमते हैं, ये चुंबक है, मैग्नेट है। राइट? अगर यहां पर विश्वास है, सामने वालों को आप विश्वास दे सकते हैं। जैसे देखिए मेरे हाथ में ये जो बोतल है, इसके अंदर मैंने नींबू का पानी, राइट, मॉर्निंग मॉर्निंग इट्स गुड। तो ये मेरे पास है। अगर मैं ऐसे ही चल रहा हूं और हरिप्रसाद जी सामने से आ गए और हम दोनों ने टकराया, तो बॉटल से क्या बाहर निकलेगा? सही जवाब दो। कौन देने वाला है? देखते हैं ऑल इंडिया का नंबर 1 कौन है। कम ऑन। फिर से सवाल, इंडिया का फर्स्ट। अच्छा, पानी, नरेंद्र साहनी जी। अच्छा, कौन सा पानी? नींबू पानी। थैंक यू अनिल भाई। जो अंदर है, इसके अंदर टकराने से वो ही बाहर निकले। इधर से आई पल्स तो नहीं निकलेगा, इधर से कोई और चीज नहीं निकलेगा, लस्सी, दही, नहीं, नो। नींबू पानी है तो नींबू पानी ही निकलता है जब मैं किसी से टकराता हूं। तो आपके अंदर क्या है? जब आप लोगों के साथ बात करेंगे, वही चीज तो बाहर निकलनी है। राइट? तो ऑटोमेटिकली अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, लोगों को बिजनेस में लाना है, तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करो खुद को। दुनिया को जीतना है तो पहले जीतो अपने आप को, अपने विश्वास को। अगर आपके अंदर शक थोड़ा भी है, उस शक की शिकार करो, उसके पीछे पड़ो, उसकी उस उन सवालों के जवाब, उसे ढूंढ निकालो। बैठो अपने सीनियर्स के साथ, अपने मेंटोर के साथ, सवाल का जवाब मिलने तक छोड़ना मत, और क्लियर करो। उसके बाद आप क्लियर हो जाओ। और जब आपके अंदर 100% बिलीफ आ गया, लो जी, आपकी हथियार, आपके अस्त्र तैयार हो गया। एक मूवी देखा था मैंने, एक फ्रीडम फाइटर के ऊपर बना हुआ है, चिरंजीवी मेगा स्टार जो साउथ इंडिया में तेलुगु स्टेट्स में रहते हैं, उनकी मूवी है सायरा नरसिम्हा रेड्डी। राइट? सो उस मूवी के अंदर चिरंजीवी जब एक छोटा बच्चा का, मतलब बच्चे का एक रोल है, उनकी उनका बचपन का एक सीन है। अमिताभ बच्चन जी उनके गुरु हैं उस मूवी में। और वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए अपने हाथों में तलवार या तीर है कुछ लेकर आता है वो छोटा बच्चा। तो अमिताभ बच्चन जी गुरु होते हैं और उनसे पूछते हैं गुरु कि आप लड़ने के लिए तैयार हैं? तो वो बच्चा कहता है हाँ मैं तैयार हूं। और उसके बाद वो पूछता है, मतलब वो पूछते हैं बच्चे से, तुम्हारा हथियार क्या है? वो उसके हाथ में जो होता है ना, या तलवार या कुछ तीर, बो एंड एरो, उसको दिखाकर कहता है ये मेरा हथियार है। तो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं उसको बगल में रखो, आज से तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार ये है। यानी तुम्हारी विश्वास, तुम्हारी बिलीफ, तुम्हारी जड़, जो रूट है। तो जब आपको 100% कन्विंस हो जाता है कि आप सही बिजनेस के अंदर हैं, जो एक दिन में नहीं होता है, एक हफ्ते में हो सकता है, एक महीने में हो सकता है, लेकिन एक दिन तो वो विश्वास आना चाहिए आपको। उस विश्वास के बगैर आप किसी से मिलने जाएंगे तो आपके अंदर ये अंदर ही अंदर क्या बोलते हैं ना, मतलब खलबली, आपके अंदर ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। इसीलिए हमेशा कहते हैं शुरुआत में हमारे अंदर शायद उतना विश्वास नहीं है, लेकिन ऐसे शख्सियत को साथ लेकर चलना जिसके अंदर विश्वास है, जो आपके प्रोस्पेक्ट्स की सवालों का जवाब दे सकता है। आपके सामने वाला जो भी सवाल करेगा उसका जवाब दे सकता है। ऐसे एक बंदे को साथ हमेशा रखना, इसीलिए कहते हैं। तो आपका विश्वास बनेगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन तब तक आप समर्पित होकर अगर किसी सीनियर को साथ रखेंगे, वो भी काफी है। तो अपने आप के विश्वास को चेक कीजिए। अगर आप डरे हुए हैं तो आप किसी को डरे हुए चीज जो है बता नहीं सकते हैं, उनको बिजनेस में लेकर आ नहीं सकते हैं। आपके अंदर डाउट है, कंफ्यूजन है,
आप शर्मा रहे हैं, तो आप किसी को उस बिजनेस के बारे में फक्र से, प्राउडली, आप गर्व से बता नहीं सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग को अगर रखना है, शुरू आपको करना है स्ट्रांगली, पावरफुली स्पॉन्सरिंग, तो उसके लिए आपको बाहर काम शुरू करने से पहले अंदर जाना पड़ेगा, अंदर उतरना पड़ेगा, और आपको अंदर ही अंदर सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा फुल टाइमर बनने में, क्योंकि मैं तो क्लियर था, राइट। जबकि जब लैम्बोर्गिनी गाड़ी परचेज करने की बात करी, तब भी मैंने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि इस कंपनी के बारे में पता है, इंडस्ट्री के बारे में पता है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है पता है। तो मैंने जल्दी से डिसीजन ले लिया। अगर आप एमडीसी में एलडीसी बनकर साइड में ही रहना चाहेंगे, इस मूवी में शायद आपका कैरेक्टर साइड रोल है, मेन रोल नहीं है। कोई कोई आर्टिस्ट बताते हैं ना, बहुत पेनफुल्ली जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। हाँ, 15 साल पहले नाना पाटेकर जी जब वो फाइटिंग सीन में आए थे, मैं भी उस सीन में था। हाँ सर जी, आपको तो हमने देखा नहीं। आप देखिए, फिर से जूम करके देखिए, नाना पाटेकर मेन रोल है। साइड में जो लड़का खड़ा है ना, एक लकड़ी पकड़कर, वो मैं हूं। ऐसे कोई कोई आर्टिस्ट बताते हुए आपने सुना होगा इंटरव्यू में। अरे मेरे भाइयों बहनों, डायरेक्ट सेलिंग में मेन कैरेक्टर बनो, सामने आओ, लीडर बनो, हिम्मत दिखाना, तब जाकर लोग आपके साथ रहेंगे। अगर आप ढीला, डरा हुआ, कंफ्यूज्ड इंसान हैं, शायद आपके घर वाले भी आपके साथ नहीं देने वाले, राइट। और सड़क पर हर एक कुत्ता भौंकता है आपको देखकर। ये कहते हुए, अरे किधर जा रहे हो? क्योंकि जिस इंसान के अंदर विश्वास नहीं है इस इंडस्ट्री को लेकर, जो भी कर रहा है, वो कहीं पहुंच नहीं सकता है। कभी ना कभी कोई कहेगा राइट जाओ तो राइट जाएगा, लेफ्ट जाने से राइट लेफ्ट जाएगा, कोई पीछे खींचता है तो पीछे आएगा। तो उसको पता नहीं कि क्या उसे पता नहीं। तो दोस्तों, गेट योर बिलीफ क्लियर, गेट योर रूट्स क्लियर। योर बिलीफ सिस्टम डिटर्मिन्स योर फ्यूचर अबाउट दिस इंडस्ट्री, जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर हैं। तो इसी के साथ आज का ये जो प्रोस्पेक्टिंग का पहला हिस्सा जो है, इसको हम बंद करेंगे। और नेक्स्ट वीक आगे का हिस्सा जो है, लोगों के सामने जाकर क्या कहना चाहिए, वो मैं कहता हूं। क्योंकि इस हफ्ते में खुद से हम क्या कहते हैं, इस पर हमने जिक्र किया। अगले हफ्ते में हम बात करेंगे लोगों को क्या बताना, लोगों को कैसे रेडी करना है बिजनेस को स्वीकार करने के लिए, उसके अंदर जाएंगे। अब तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, मुबारक, क्योंकि आपने अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए आज ऑलमोस्ट 1 घंटा समय आपने दिया है।